नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 13 और इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों आज का। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ रेनेसा। आपको बताना है फादर ऑफ रेनेसा किनको कहा जाता है। ऑप्शन देखिए दांते, होमर, पेट्रार्क या फिर वर्जिल। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ रेनेसा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्रार्क। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे फादर ऑफ रेनेसा किनको कहा जाता है, पेट्रार्क को कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे रेनेसा जो है ये एक आपका क्या है, ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, कैसा वर्ड है, फ्रेंच। ठीक है, ये एक क्या है, फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब होता है दोस्तों रीबर्थ। जिसका मतलब क्या होता है, रीबर्थ। ठीक है, जिसे हम हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, और ये स्टार्टेड हुआ था दोस्तों, कब ये स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था आपका 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था रेनेसा पुनर्जागरण, तो ये हुआ था इटली से शुरू। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज कॉल्ड ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा। आपको बताना है किसको कहा जाता है ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा। ठीक है, ऑप्शन देखिए बेन जॉनसन, जॉफ्री चौसर, क्रिस्टोफर मार्लो या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा कहा जाता है दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो को। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा किसको कहा जाता है, क्रिस्टोफर मार्लो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों शेक्सपियर सोनेट्स वर पब्लिश्ड इन। आपको बताना है शेक्सपियर सोनेट जो है कब पब्लिश हुए थे, 1609, 10, 11, 12। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेक्सपियर सोनेट्स वर पब्लिश्ड इन 1609। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1609 में जो है पब्लिश हुए थे दोस्तों शेक्सपियर सोनेट्स। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे शेक्सपियर सोनेट जो है कब पब्लिश हुए थे, 1609 में पब्लिश हुए थे। ठीक है, साथ ही साथ पूछ लिया जाएगा आपको शेक्सपियर जो सोनेट हैं दोस्तों, शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे। ठीक है, तो शेक्सपियर ने दोस्तों 154 सोनेट्स लिखे थे। ठीक है, 154 सोनेट्स लिखे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है अ शेक्सपियरियन सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो आप सब जानते ही हैं। ठीक है, सोनेट जो है एक क्या होता है, 14 लाइन की क्या होती है। ठीक है, 14 लाइन की क्या होती है, 14 लाइन की एक क्या होती है, पोएम होती है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखे थे, कितने लिखे थे टोटल, 154 लिखे थे। ठीक है, और कभी कभी दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा शेक्सपियर की जो सोनेट्स है दोस्तों, इनकी राइम स्कीम पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो राइम स्कीम भी याद रखेंगे। तो इसकी राइम स्कीम है दोस्तों ए बी सी डी ई एफ और डबल जी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 का आंसर करेंगे। 4 है दोस्तों हु रोट द पोएम ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ठीक है, आपको बताना है किसकी पोएम है ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज। ऑप्शन देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, टेनिसन या फिर इलियट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हु रोट द पोएम ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ये एक मोनोलॉग है। ठीक है, ऑल द वर्ड अ स्टेज, ये क्या है, इट इज अ मोनोलॉग स्पोकन बाय कैरेक्टर जैक्स। ठीक है, ये जैक्स का जो है दोस्तों क्या है, जैक्स ने बोला है इसको। ठीक है, जैक्स
जो है आपका शेक्सपियर की जो शेक्सपियर का जो पेस्टोरल कॉमेडी है एज यू लाइक इट, तो एज यू लाइक इट में जो है दोस्तों किसने बोला है, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में किसने बोला है, जैक्स ने बोला है। ठीक है, यानी कि ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, यानी कि पूरी दुनिया जो है एक क्या है, रंगमंच है। ठीक है, जिसमें दोस्तों जीवन के 7 अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, विच एज मैथ्यू अर्नोल्ड बिलोंग टू। आपको बताना है मैथ्यू अर्नोल्ड जो है कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन देखिए, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, विच एज मैथ्यू अर्नोल्ड बिलोंग टू। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड जो है ये एक क्या है, विक्टोरियन पोएट है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा विक्टोरियन एज के जो पोएट हैं वो पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे जैसे आपका मैथ्यू अर्नोल्ड हो गया, ठीक है, थॉमस हार्डी हो गया। ठीक है, थॉमस हार्डी भी जो है आपके क्या है, विक्टोरियन पोएट हैं। थॉमस हार्डी हो गया, चार्ल्स डिकेंस हो गया। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग हो गया। ठीक है, टेनिसन हो गया। ठीक है, टेनिसन, टेनिसन भी आपका विक्टोरियन एज के पोएट हैं। ठीक है, टेनिसन के साथ साथ आपका रुडयार्ड किपलिंग हो गया। ठीक है, ये सारे जो हैं राइटर जो हैं विक्टोरियन एज के हैं। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कोई भी राइटर। ठीक है, तो इसलिए याद रखेंगे। अब विक्टोरियन एज के जो पोएट हैं उनमें नाम आता है चार्ल्स डिकेंस का, थॉमस हार्डी, टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 का आंसर करेंगे। 6 है दोस्तों, द होगार्थ प्रेस वॉज फाउंडेड बाय। आपको बताना है द होगार्थ प्रेस जो है इसको वॉज फाउंडेड बाय किसने किया था। देखिए, मैथ्यू अर्नोल्ड, वर्जीनिया वुल्फ, फ्रांसिस बेकन या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, द होगार्थ प्रेस वॉज फाउंडेड बाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, द होगार्थ प्रेस फाउंडेड बाय। राइट आंसर हो जाएगा वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखेंगे तो होगार्थ प्रेस वॉज फाउंडेड बाय वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ ने इसको फाउंड किया था, होगार्थ प्रेस को। कब किया था अगर पूछा जाता है तो फाउंडेड इन 1917। ठीक है, 1917 में इसको जो है फाउंड किया था दोस्तों। ठीक है, फाउंडेड इन 1917 बाय वर्जीनिया एंड लियोनार्ड वुल्फ। ठीक है, याद रखेंगे तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखेंगे किसने किया और कब किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 का आंसर करेंगे। 7 है दोस्तों, सरोजनी नायडू फर्स्ट कलेक्शन ऑफ द पोएम द गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश्ड इन। आपको बताना है सरोजनी नायडू का जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये कब पब्लिश हुआ था। ऑप्शन देखिए, 1905, 8, 11 या फिर 17। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, सरोजिनी नायडू फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम द गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश्ड इन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1905। ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये पब्लिश हुआ था 1905 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको सरोजिनी नायडू के जो वर्क्स हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पूछ लिए जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, सरोजिनी नायडू के जो वर्क्स हैं इनको आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपका द गोल्डन थ्रेशोल्ड हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आप याद रखेंगे द बर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, द बर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, द बर्ड ऑफ टाइम ये किसका वर्क है, ये भी आपका सरोजिनी नायडू का वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों द ब्रोकन मी, ये सब जानते ही हैं, द ब्रोकन मी। ठीक है,
साथ ही साथ याद रखेंगे द ब्रोकन विंग हो गया, द बर्ड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों द फीदर ऑफ द डाउ इनका वर्क है, ठीक है। ये सारे दोस्तों वर्क जो हैं किसके हैं, सरोजिनी नायडू के हैं। सारे जो हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे द बर्ड ऑफ टाइम है, ये कब आया था, ये आया था 1912 में, ठीक है। कब आया था, 1912 में आया था, ठीक है। द ब्रोकन विंग कब आया था, ये आया था 1917 में, ठीक है। ठीक है, तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू के जो वर्क्स हैं इनको याद रखेंगे, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, द फीदर ऑफ अ डाउ, ठीक है। ये सारे जो है आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे द फेवरेट पोएट ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉज। आपको बताना है फेवरेट पोएट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के फेवरेट पोएट कौन थे? ऑप्शन देखिए, टी.एस. इलियट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डब्ल्यू बी ईट्स या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? द फेवरेट पोएट ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉज, राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप जानते ही हैं दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अमेरिकन पोएट, ठीक है। ये अमेरिकन पोएट है, ठीक है, अमेरिकन पोएट। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे 1874, ठीक है, पूछा गया था पहले। तो 1874 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, कैलिफोर्निया। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे रॉबर्ट फर्स्ट को 4 बार जो है पुलिट्जर प्राइज इनको मिला था, ठीक है। मैंने बताया था रॉबर्ट फर्स्ट को जो है 4 टाइम जो है पुलिट्जर प्राइज मिला था फॉर पोइट्री, यानी कि पोइट्री के लिए इनको 4 बार क्या मिला था, पुलिट्जर प्राइज मिला था, ठीक है। ये भी मैंने आपको पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था, ठीक है। रॉबर्ट फर्स्ट को जो है याद रखेंगे 4 बार जो है क्या मिला था, पुलिट्जर प्राइज मिला था, ठीक है, पुलिट्जर प्राइज, ठीक है, पुलिट्जर प्राइज मिला था, ठीक है, 4 टाइम्स। कौन कौन से ईयर में मिला था ये भी याद रखेंगे और किसके लिए मिला था, ठीक है। पहला जो इनको रॉबर्ट फर्स्ट को पुलिट्जर प्राइज मिला था वो मिला था 1924 में, ठीक है। दूसरा मिला था इनको पुलिट्जर प्राइज, दूसरा कब मिला था, 1931 में मिला था, ठीक है। तीसरा इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था 1937 में, ठीक है। और चौथा इनको जो पुलिट्जर प्राइज मिला था वो मिला था 1943 में, ठीक है, 1943, ठीक है। ये चारों जो हैं आपको ईयर याद रखने हैं, ठीक है। रॉबर्ट फर्स्ट वन 4 पुलिट्जर प्राइज फॉर पोइट्री, पहला 1924, ठीक है, ये मिला था न्यू हैम्पशायर के लिए इनको मिला था 1924 में। उसके बाद 1931 में कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला था, ठीक है। उसके बाद 1937 में जो है ये मिला था अ फर्दर रेंज के लिए मिला था, ठीक है। और 1943 में इनको मिला था अ विटनेस ट्री के लिए, ठीक है। तो 4 टाइम जो है पुलिट्जर प्राइज मिला था रॉबर्ट फर्स्ट को, याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 4 टाइम्स पुलिट्जर प्राइज मिला था रॉबर्ट फर्स्ट को। ये आपको ईयर याद रखने हैं, 1924 1924 में पहला, 1931 में दूसरा, 1937 में तीसरा और 1943 में चौथा। 4 बार पुलिट्जर प्राइज पाने वाले राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, याद रखेंगे। किस किस के लिए मिला है मैंने आपको ये बता दिया है। साथ ही साथ अदर जो वर्क्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वो भी याद रखेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्क्स की बात करें तो आप सभी ने पढ़े हैं, ठीक है। जैसे आपका द रोड नॉट टेकन आपका हो गया, ठीक है, ठीक है, द रोड नॉट टेकन, ठीक है। दूसरा हो गया द मेंडिंग वॉल, ठीक है, द मेंडिंग वॉल वर्क किसका है, ठीक है, किसका है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। इनका वर्क है फायर एंड आइस, इनका वर्क है, ठीक है, क्या है? फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, ठीक है। फायर एंड आइस किसका वर्क है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, ठीक है। साथ ही साथ विर्चीज इनका वर्क है, ठीक है, विर्चीज, विर्चीज इनका वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ अब अ वॉइस विल इनका वर्क है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन इनका वर्क है,
ठीक है। तो ये सारे वर्क्स जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के याद रखेंगे, और इनके जो पुलिट्जर प्राइज है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कब मिला था और किसके लिए मिला था, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एगेस इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स द कॉमेडी ऑफ एरर्स, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, सिम्बलिन, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एगेस जो कैरेक्टर है दोस्तों ये किस में है? तो ये कैरेक्टर है आपका अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 9 का। ठीक है, आपको याद रखना है एगेस जो है ये कैरेक्टर किस में है? अ मिडसमर नाइट ड्रीम में है। ठीक है, और मिडसमर नाइट ड्रीम में कौन कौन से कैरेक्टर हैं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से पूछ ले जाएंगे। ठीक है, जैसे हरमिया यहाँ पर एक कैरेक्टर है। ठीक है, हरमिया आपने पढ़ा होगा, और मिडसमर नाइट्स ड्रीम आपने पढ़ा होगा, हरमिया कैरेक्टर है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हेलेना कैरेक्टर है, हेलेना। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों एगेस हो गया, थीसियस इसमें कैरेक्टर है। ठीक है, सारे कैरेक्टर आपको याद रखने। ठीक है, कोई भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एडिसन एंड स्टील व जॉइंट एडिटर्स ऑफ। आपको बताना है एडिसन एंड स्टील व जॉइंट एडिटर्स ऑफ टेटलर, द स्पेक्टेटर, द रैम्बलर, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? द स्पेक्टेटर। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। द स्पेक्टेटर आप जानते हैं इज अ फिक्शनल ग्रुप ऑफ जेंटलमैन क्रिएटेड बाय एडिसन एंड रिचर्ड स्टीली। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंट्रल फिगर इन टैगोर्स प्ले मुक्तधारा। ठीक है, आपको बताना है सेंट्रल फिगर इन रविंद्रनाथ टैगोर प्ले मुक्तधारा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, किंग रंजीत, प्रिंस अभिजीत, अम्बा, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल फिगर इन रविंद्रनाथ टैगोर प्ले मुक्तधारा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 11 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्तधारा जो है दोस्तों ये प्ले है रविंद्रनाथ टैगोर का। इसमें जो आज सेंट्रल फिगर हैं वो हैं, कौन है सेंट्रल फिगर इसमें? प्रिंस अभिजीत। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी प्रिंस अभिजीत जो है सेंट्रल फिगर है दोस्तों टैगोर के प्ले मुक्तधारा में। ठीक है, पूछ लिया जाएगा मुक्तधारा जो प्ले है किसका है। ठीक है, ये प्ले है आपका रविंद्रनाथ टैगोर का। इसमें जो सेंट्रल फिगर है वो है प्रिंस अभिजीत। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुक्तधारा जो है इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों कब लिखा था आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसको लिखा था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने 1922 में, 1922 में इसको लिखा था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अदर कैरेक्टर की बात करें तो इसमें प्रिंस अभिजीत है। ठीक है, किंग रंजीत इसमें कैरेक्टर है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक कैरेक्टर है आपका संजय। ठीक है, संजय कैरेक्टर है भी। ठीक है, संजय के साथ साथ यहाँ पर जो है आपका विभूति भी इसमें एक कैरेक्टर है मुक्तधारा में। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। ठीक है, संजय हो गया, विभूति हो गया। ठीक है, विभूति। ठीक है, संजय, विभूति, प्रिंस अभिजीत, ठीक है, किंग रंजीत। तो ये जो है कैरेक्टर किस में है? मुक्तधारा में है। ठीक है, और इसको किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब लिखा है पूछ लिया जाएगा आपको, 1922। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। आंसर कीजिए, द राइटर ऑफ प्रोवाइड इज। आपको बताना है आपका प्रोवाइड किसने लिखा है। ठीक है, राइटर कौन है इसके? ऑप्शन देखिए, वॉल्ट व्हिटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, W.B. ईट्स, या फिर फ्रांसिस बेकन। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। द राइटर ऑफ प्रोवाइड इज, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉस्ट का है दोस्तों ये प्रोवाइड। ठीक है, ये पोयम है एक। ठीक है, किसने लिखा है इसको? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर कीजिए। ये पहले भी क्वेश्चन मैंने बताया था। द टू सिटीज रेफर्ड टू इन अ टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज में जो आपके टू सिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए ऑप्शन देखिए, लंदन एंड पेरिस, लंदन एंड रोम, रोम एंड पेरिस। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? द टू सिटीज रेफर टू इन अ टेल ऑफ टू सिटीज, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का दोस्तों, लंदन एंड पेरिस। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अ टेल ऑफ टू सिटीज की बात करें तो अ टेल ऑफ टू सिटीज जो है ये एक आपका हिस्टोरिकल नोवेल है। क्या है? हिस्टोरिकल। ठीक है, हिस्टोरिकल नोवेल है। ठीक है, हिस्टोरिकल नोवेल। किसने लिखा है इसको? इसको लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। ठीक है, किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, याद रखेंगे चार्ल्स डिकेंस का वर्क है अ टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है, और ये क्या है? आपका एक हिस्टोरिकल नोवेल है। ठीक है, अ फेमस हिस्टोरिकल नोवेल अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है दोस्तों इसमें। ठीक है, जिसमें दो सिटीज आपकी कौन कौन सी हैं? लंदन और पेरिस। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा अ टेल ऑफ टू सिटीज ये कब पब्लिश हुआ था? ठीक है, ठीक है, तो अ टेल ऑफ टू सिटीज ये पब्लिश हुआ था दोस्तों 1859 में। ठीक है, पब्लिश डेट भी आप याद रखेंगे, 1859 में जो है ये पब्लिश्ड हुआ था दोस्तों, अ टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 है दोस्तों, हु वॉज द मेंबर ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। आपको बताना है इनमें से कौन जो है मेंबर है कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री का। ऑप्शन देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम हैजलिट, चार्ल्स लैम्ब, कीट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हु वॉज द मेंबर ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम हैजलिट। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री जो है इसके जो मेंबर हैं, कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका विलियम हैजलिट हो गया, ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, विलियम हैजलिट हो गया, कीट्स। ठीक है, ये आपका जो है इसमें जो मेंबर हैं, सॉरी आपका पीवी शैली। ठीक है, इसमें आपका पीवी शैली जो है ये भी मेंबर हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका और कौन मेंबर है? ठीक है, कीट्स शैली हो गया। ठीक है, और ले हंट भी इनके जो है, ले हंट, ये भी जो है मेंबर हैं इसके द कॉग्नी स्कूल ऑफ पोइट्री के। तो ये याद रखेंगे, कुछ इसके जो मेंबर हैं ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर करेंगे। हु सेड अबाउट पोइट्री इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो ये कुछ कोटेशन फ्रेज जो है आपको पता होगा। ठीक है, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। दोस्तों ये एक फेमस फ्रेज है, इसको किसने बोला है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, पोइट्री के बारे में किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, टी.एस. इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड, नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? हु सेड अबाउट पोइट्री इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, ये दोस्तों फ्रेज जो है किसने बोला है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है अबाउट पोइट्री। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी इज अ फेमस फ्रेज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।